बैठ करके क्या कहता है, क्या करो, हमको सबूत दो। ये सबूत मांगने वाला सेना का मनोबल कम करना चाहता है। इससे बड़ा कोई घिनौना पाप नहीं हो सकता। ये राष्ट्रीय पाप है मित्रों। इसलिए इस केजरीवाल से हमको आगाह रहना है। केजरीवाल कहता है कि दिल्ली बदली है, मैं भी कहता हूं दिल्ली बदली है, लेकिन कैसे बदली है? दिल्ली की शांति, दिल्ली का सौहार्द, दिल्ली का विकास ये समाप्त किया है। और दिल्ली में अब शाहीन बाग, दिल्ली में धरने, दिल्ली में हिंसा, दिल्ली में आगजनी, अब दिल्ली में ये होता है। ये दिल्ली बदली है। इसलिए मित्रों, ये जो दिल्ली के साथ हाल किया है, मैं कहूंगा लड़ लड़ कर थक गई दिल्ली, लहूलुहान हुई बेहाल, दिल्ली लहूलुहान हुई बेहाल। छोड़ो दिल्ली का पीछा केजरीवाल, छोड़ो दिल्ली का पीछा केजरीवाल। और लहूलुहान मत करो। यहां शाहीन बाग जैसे धरने ये नहीं चलेंगे, इसको समाप्त करो, क्योंकि उनके उकसाने पर बैठे हैं। और जिस प्रकार के ड्रामे आज हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पहले धरने पर बैठाए और फिर वहां भय का वातावरण पैदा करने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं को भेज करके वहां फायरिंग कराई। मालूम है ना? ये अभी तो सारा पुलिस की क्राइम क्रिमिनल रिकॉर्ड में से निकल आया है। उस नौजवान का, उसका मोबाइल, उसमें से सारा कुछ निकला है कि कहां कहां वो आम आदमी पार्टी के मंचों पर स्वागत अपना करा रहा है, कहां उसको माला डाली जा रही है, कहां उसको टोपी लगाई जा रही है। वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला है। इसका मतलब किस प्रकार का एक घिनौना षड्यंत्र चुनाव के अंतर ये करने के लिए मंसूबे अपने बनाए बैठे हैं, हमको समझना चाहिए। और मित्रों, बताने के लिए बहुत विषय है, आज मेरी सभाएं बहुत है। मैं तो निवेदन किया था कि मैं यहाँ 1 बजे आया था, मेरी रैली पहले यहाँ करा लेते, यहाँ से मैं गया सागरपुर, सागरपुर से फिर मुड़ के आया, यहाँ से फिर मैं जा रहा हूँ जनकपुरी। ये अप डाउन यू टर्न हो रहा है। कोई बात नहीं, हम करेंगे, चुनाव के लिए सब करेंगे। हमारा हरियाणा का कार्यकर्ता आज सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में दिल्ली आया है, और इसलिए आया है कि आप लोगों के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाकर के हमको दिल्ली बचानी है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली का संदेश दूर तक जाता है। ये गलती हो गई, गलती आपसे नहीं हुई, गलती अन्ना हजारे से हो गई। आपने तो परिवर्तन करना था, कर दिया, लेकिन वही परिवर्तन का मूड आज पिछले 10 दिन से मैं लगा हूं, यहां लगातार देख रहा हूं, दिल्ली में भी इस बार फिर परिवर्तन का मूड है। और इस परिवर्तन करके आप एक एक सीट पर अपने वोट, अपने सभी कार्यकर्ताओं के वोट, अपनी जनता, सहयोगी जनता, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, दोस्त, पड़ोसी, साथ काम करने वाले, जितना हमारा संपर्क दायरा है, सबको निवेदन करिए। अब मात्र 48 घंटे बचे हैं, इससे ज्यादा नहीं बचे हैं। परसों इस समय तक तो प्रचार अभियान कल ही समाप्त हो जाएगा। वैसे परसों की और तैयारी का दिन मिलेगा। 8 तारीख तो पोलिंग है, और पोलिंग के दिन भरपूर संख्या में प्रातःकाल मतदान करने जाइए। उस मतदान के समय पहले मतदान, फिर जलपान। हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, घर के अंदर नाश्ता ना बनाओ, नाश्ता बनाओ तो घर में कोई खाने वाला हो तो पहले बताओ कि उंगली का निशान दिखाओ, लगा के आए नहीं लगा के आए। पहले मतदान करके आना सुबह सुबह। और मैं तो यहां तक कहता हूं, घर के अंदर मान लो किसी बेटी की शादी भी हो ना, तो शादी में कन्यादान करते हैं, तो बेशक ये ठान लो कि उस बेटी को भी, जिसका वोट हमारे यहाँ घर में है, वो जाएगी तो पता नहीं वहां वोट डाले ना डाले, पहले मतदान फिर कन्यादान, पहले मतदान फिर कन्यादान। आप तो लोग कह देंगे घंटा 2 घंटे रुक जाओ, वोट डाल के आने दो। बहुत लोग ऐसे अस्वस्थ होते हैं, उनकी सबके वोट डलवाने होते हैं। हमने फिल्म पिक्चरों में, पहले में टीवी में और अखबारों में देखा होगा, लोग चारपाई पर उठा के ले जा रहे हैं, कहाँ वोट डलवाने जा रहे हैं। कंधों पर बुजुर्ग माता पिता उनको उठा के ले जा रहे हैं, कहाँ वोट डलवाने जा रहे हैं। चारपाई पर भी आदमी पड़ा हो ना, जिसका भरोसा नहीं है 1 मिनट का भी, भगवान को हाथ जोड़ के कहो, पहले मतदान फिर भगवान।
ये मतदान राष्ट्रीय कर्तव्य है हमारा, इसको बहुत आवश्यक रूप से अपन पूरा करना है। एक एक मत का, एक एक वोट का उपयोग है। गुलाब चंद कटारिया हमारे नेता होते हैं अभी राजस्थान में, वो जिस दिन पोलिंग थी अपने घर में पत्नी और अपनी बेटी को कहने लगे, अरे ठीक है, हो गया, बहुत कुछ ठीक है, हमारा वातावरण ठीक है, वोट चुनाव जीत जाएंगे, इच्छा हो तो डालाना वोट, नहीं तो न मत जाना। वो डिले हो गए, नहीं वोट डालने गए, 2 वोट उनके घर के रह गए। जब रिजल्ट आया तो गुलाब चंद कटारिया 1 वोट से हार गए, 1 वोट से हार गए। उनको ये पछतावा लगा कि मैं अपने कारण से हार गया, मैं अपने परिवार के लोगों को वोट नहीं डलवाए। तो अपने परिवार के लोगों को वोट डलवाना है, सबसे वोट मांगने हैं, परिवार के लोगों से जरूर मांगने हैं। एक छोटी कहानी सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमने अपने सिकंदर बख्श जी का नाम सुना है? सिकंदर बख्श हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। सिकंदर बख्श जी की कहानी हमको सुनने को मिली कि जब इमरजेंसी से पहले, बाद में अपनी पार्टी में आए, पहले कांग्रेस में होते थे, उस समय अपनी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, बल्कि ये थी, पुराने लोगों को पता है, जनसंघ। और निशान क्या होता था? दीपक का निशान होता था। अब दीपक के निशान के समय की, जैसे आज मैं कह रहा हूं कि सबसे वोट मांगने, घर घर जाके वोट मांगने हैं, उस समय भी कार्यकर्ताओं को कहा गया कि घर घर जाके वोट मांगो। तो उस समय चांदनी चौक में जहां सिकंदर बख्श रहते थे, उस गली में कोने पर एक जनसंघ का कार्यकर्ता रामू नाम था। रामू वोट मांगने के लिए गया उस गली में जहां सिकंदर बख्श का घर था। कुंडी खटखटाई, सिकंदर बख्श तो घर में नहीं थे, वो अपने कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए गए हुए थे। इन्होंने कुंडी खटखटाई, माताजी अंदर से निकल के आई। माताजी मिली, नमस्ते नमस्ते, माताजी मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूँ, इस गली के कोने वाले घर में रहता हूँ, मेरी पार्टी जनसंघ पार्टी है, जनसंघ पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुशवाहा ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, जो भी नाम 4-5 बताए, और कहा कि हमारे नेता बड़े पढ़े लिखे नेता है, बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छी देशभक्त पार्टी है, आप हमारे कैंडिडेट को दीपक पर मोहर लगा करके इस इलेक्शन में आपने हमको जिताना है। प्रचार करते हुए निकल गए आगे। अगले हफ्ते फिर सिकंदर बख्श आए और रामू आया घर में, और रामू ने फिर कुंडी खटखटाई, सिकंदर बख्श की घर की, वही फिर माताजी निकल के आई। माताजी को वही भाषण फिर पिला दिया, मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूँ, कोड़े वाले घर में रहता हूँ, जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, हमारे नेता अटल जी, आडवाणी जी, कुशवाहा ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, बलराज महतो, सब पढ़े लिखे नेता, देशभक्त नेता, पार्टी अच्छी है, आप माताजी हमारे कैंडिडेट को दीपक पर मोहर लगा के हमको जिताना। हाँ हाँ बेटा ठीक है। फिर माताजी अंदर वो अपना चले गए। तीसरे हफ्ते फिर आए, फिर वही भाषण, रामू, रिक्शा, कोड़े वाला मकान, जनसंघ, दीपक, नेता, पढ़े लिखे, देशभक्त, सब सुना दिया। माताजी कहते रहे, भाई 2 बार तुम पहले भी आए हो? हाँ हाँ माताजी, अभी तो मैं 2 बार और भी आऊंगा। क्योंकि उस समय चुनाव अभियान 45 दिन का, 50 दिन का होता था, अभी तो 12-14 दिन में ही खत्म हो लेता है। तो उस समय जिस दिन चुनाव था, 6ठे हफ्ते में जाके रिक्शा ले जाके घर के सामने खड़ा कर दिया कि माताजी आप बुजुर्ग हैं, आओ मेरी रिक्शा पर बैठो, पैदल नहीं चला जाएगा आपसे, मैं आपको वोट डलवा के लाता हूं। और वोट डलवाने के लिए चला, रास्ते में फिर वही भाषण, माताजी आपको पता मैं रामू हूं, रिक्शा आप मेरा देख ही रही है, मकान रास्ते में कोने में था ही आया, आपने और हमारे ये नेता है ऐसे पढ़े लिखे देशभक्त, हमारे नेता को जिताने के लिए और दीपक का निशान याद रखना है। मैं कहा हाँ बेटा मुझे याद है, मैं जरूर ऐसा ही करूंगी। और अंदर जाकर के बैलेट पेपर निकाला, देखा उसमें कांग्रेस का निशान भी था। कांग्रेस का निशान उस समय होता था 2 बैलों की जोड़ी। और हम भी छोटे होते थे, गीत बोला करते थे, छोटे छोटे जैसे गलियों में बोलते हैं, हम बड़े छोटे थे। 2 बैलों की जोड़ी बिछोड़ गयो रे, दीपक लेके ढूंढो किधर गयो रे, अभी बोलते मजा आता था। तो इस प्रकार से उसने तो बैलेट देखा, आओ देखा नहीं, ताव देखा नहीं, दीपक का निशान, मोर उठाई, धड़ाम निशान पर मारी मोर। उस समय मोर लगती थी, उस समय कोई मशीन नहीं होती थी बटन दबाने की, तो उस समय बैलेट बंद करके, फोल्ड करके और डिब्बे में डाल के आ गई वापस। रामू मैं जो है दीपक को मोर लगा के आई हूँ। माता जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद, अब हम जीत जाएंगे।
घर छोड़ दिया वापस। शाम को आते सिकंदराबाद घर में, माँ मैं थक गया हूं, माँ मुझे गरम गरम पानी दो, मैं जरा हाथ मुंह धोऊंगा और उसके बाद गरम गरम खाना खिला दो मुझे, मैं सो जाऊंगा जल्दी। लगे बेटे किस बात में थक गया तुम? कि माँ मैंने सारा दिन पार्टी का काम किया, कांग्रेस के लिए कैंडिडेट के लिए वोट मांगे, जितना ही मांग दो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतेगा। क्यों मां? कि आज तो जनसंघ का कैंडिडेट जीतेगा। मां बता तो सही क्यों? कि तेरी मां खुद आज जनसंघ के दीपक के निशान पर मोहर लगा के आई है। भारत माता की वंदे वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिकंदर ने पूछा मां क्यों? तेरा बेटा कांग्रेस का नेता और तू बीजेपी को दे के आए, अपना जनसंघ को दे के आई है अपना वोट, क्यों कर दिया? के कहने लगे देख कि रामू है ना कोने पर रहता है, रिक्शा चलाता है और पिछले 1.5 महीने में 6 बार आया मेरे पास, तूने एक बार भी मेरे से वोट मांगा? तो ये तो गलती हो गई मां, आगे गलती हो गई तो हो गई। ये कहना है कि वोट हमने मांगने हैं, सबसे मांगने हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? कहीं ऐसा ना हो कि बाहर वोट मांगते फिर और नीचे नीचे कर जाए कोई काम, आ जाए कोई रामू। जिंदाबाद जिंदाबाद, ईमानदार मुख्यमंत्री जिंदाबाद। वोट कितने डलवाओगे? वोट कितने डलवाओगे? आप घूमने ही वोट कितने डलवाओगे? हजारों के। अरे मैं कहता हूं अगर आप 2 दिनों के अंदर अपने आसपास के 100-150 वोटों को भी पक्का कर लो तो ये 500 लोग बैठे हैं, 50,000 हो जाते हैं। इस मोहल्ले से कर लो, दूसरे मोहल्लों में और भी ऐसा ही अभियान आह्वान कर देंगे, वो भी सब करेंगे। इस बार इतने वोट हमारे अपने इस फौजी को, इस नौजवान को, सैनिक को जिता दो। और देश पर काम आने वाला जो सैनिक होता है वो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता है। मैं उनको ज्यादा जानता नहीं हूं, पहली बार मैं मिला हूं, लेकिन एक सैनिक के बारे में मेरा भरोसा है कि वो काम करेगा तो